हेलो बच्चों, आयनिक इक्विलिब्रियम का अपना सेकंड जो पार्ट है वो ये है। ठीक है, इसमें भी अपन पहले थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, देन अपन अल्फ़ा के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और हाँ, ऐसा कुछ मत कर, ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना बस वीडियो देख लिया और काम ख़त्म हो गया, और वीडियो को वही नॉर्मल स्पीड पे देख रहे हो। नॉर्मल स्पीड पे बेटा देखना है तो आराम से देखो, लेकिन नोट साथ के साथ बनाना। किसी को लगता है उसको ये पोर्शन आता है तो वो मेक श्योर करो आप मतलब थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखना, ठीक है। पता चले कि बस दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ ही नहीं रहे, राइट। तो बहुत सिंपल सा फैक्ट है कि आप इसको नोट्स बना के ज़रूर पढ़ना, ठीक है। चाहे रफ में बनाइए, चाहे अपना एक इंडिविजुअली कॉपी बनाइए, उसमें करिए, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपन को दो तरह के कंपाउंड्स और डिस्कस करने हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है नॉट आयोनाइज इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब सिंपल सा क्या है, देखो किसी चीज़ को अगर अपन पानी में डालें, अपन किस में डाल रहे हैं, मान लो किसी को भी वाटर में डाल रहे हैं, एक्वस फेज में डाल रहे हैं, ठीक है। अब बेटा पहले वो डिज़ोल्व होगी, अब डिज़ोल्व अगर हो गई है और लेकिन आयोनाइज नहीं हो रही है, आयोनाइज मतलब आयंस में ब्रेक नहीं हो रहा है, आयंस में ब्रेक डाउन उसका नहीं हो रहा है, तब अपन उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। लाइक सपोज ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, यूरिया। सुक्रोज जानते हो, चीनी को बोलते हैं, राइट। अब चीनी को तुमने कभी पानी में डाल के देखा है? देखा है, मीठा हो जाता है पानी, मतलब वो डिज़ोल्व हो गई है लेकिन वो आयंस में ब्रेक नहीं हुई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेकंड पोर्शन, ये अपना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपन को बेसिकली इस चैप्टर में इसी के बारे में बात करनी है, दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब देखो इसको भी पानी में डाला तुमने, ये पहले डिज़ोल्व होगा, डिज़ोल्व होने के बाद ये क्या होगा, आयोनाइज इनटू आयंस, मतलब ब्रेक इनटू आयंस। लाइक अपने पास मान लो NaCl है, NaCl डालोगे, नमक पानी में घुलता है, ऑब्वियसली बात है, और बेटा वहाँ पे Na+ और Cl- दो आयंस भी बनेंगे, क्लियर। चलिए तो अपने पास दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स है, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। मेजरली अपन वीक की बात करेंगे इन आयनिक इक्विलिब्रियम, बट स्ट्रॉन्ग क्या होगा, जिनका अल्फा 100% होता है। ये अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अल्फा इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोल रहे हैं, अल्फा इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या है अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या फिर आप बोल सकते हो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर अपन आयंस के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज चैप्टर नेम इज़ आयनिक इक्विलिब्रियम, क्लियर। आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। सो अल्फ़ा अगर 100% है, ठीक है, 100% का मतलब समझ रहे हैं आप, अल्फ़ा 100%। देखो यहाँ पे देख लो एक बार, सपोज करिए अपने पास HCl है, ठीक है, H+ और Cl- में ब्रेक होगा। 100% का मतलब है सपोज टाइम इज़ इक्वल टू 0, मतलब जस्ट रिएक्शन अपन ने क्या किया है, स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अगर रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो सिर्फ रिएक्टेंट अपने पास होगा, सिर्फ क्या होगा बेटा, रिएक्टेंट अपने पास होगा। तो मान लो ये बेटा सपोज किया हमने 1 मोल सपोज किया, इनिशियली कोई प्रोडक्ट कोई आयंस में कुछ नहीं जाएगा, ठीक। अब एट अ T टाइम जब ये पूरा मिक्सअप हो चुका है, ध्यान रखना ये अगर 0 हो जाए, ये कितना हो जाए, 0 हो जाए, रिएक्टेंट 0 हो जाए और ये जितना था उतना ही उसके प्रोडक्ट बन जाए, तब अपन उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलेंगे बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब ये मत बोल देना बेटा कि मैम ये तो 1 मोल है, यहाँ पे ये 2 मोल्स कैसे बन रहे हैं, ये 1 मोल है, ये 2 मोल्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, 1 मोल ये फॉर्म होना चाहिए। बेटा देखो कोई भी रूल केमिस्ट्री में मोल कंजर्वेशन जैसा कोई रूल नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ये दिमाग में फिट रखना, मोल कंजर्वेशन नहीं हो रहा है। हाँ, एटम कंजर्वेशन अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं अपन, एटम कंजर्वेशन ज़रूर पढ़ते हैं। एटम कंजर्व रहेंगे रिएक्शन में, मतलब यहाँ देखो ये HCl तुम्हें H कितना लग रहा है, एक ही लग रहा है ना, एक H इधर है, एक H इधर है, तो कंजर्व हुआ। तो यहाँ पे एक है तो ये भी कितना हो गया, एक हो गया। यहाँ Cl कितना है, एक है, तो ये भी तो एक ही हो गया ना, राइट। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब जितना अपन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या जितना मोल अपन यूज़ में ले रहे हैं एट अ T टाइम, मतलब रिएक्शन के बाद ब्रेक होने के बाद वो कितना रह जाए, 0, और टोटल किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, अपन उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में देखो अल्फ़ा अपन अभी आज इसी लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाला है, तो वेट अ मिनट, अभी के लिए जस्ट अपन क्या बात कर रहे हैं, अल्फ़ा क्या रहेगा, 100%, मतलब यहाँ पर ये कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है। अल्फ़ा 100% होने का मतलब जो अपना रिएक्टेंट है दैट इज़ कम्प्लीटली ब्रेक डाउन इनटू देयर आयंस, ठीक है, तो उसको अपन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बोलेंगे। सेकेंड फैक्टर भी आपको ध्यान रखना है कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू इन्फिनाइट होता है, मतलब
जैसे मान लो टी टाइम पे, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे की बात होती है अपने यहाँ, अगर के आयनाइजेशन कांस्टेंट की बात की जाए, किसकी बात की जाए, के आयनाइजेशन कांस्टेंट की, तो उसका फॉर्मूला सीधा सीधा प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, राइट, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो आप हमें बताइए बेटा प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट तो कौन कौन है, H+ और Cl- है, ठीक है, और रिएक्टेंट कौन है अपना, HCl है। अब तुम मुझे बताओ एट अ टी टाइम HCl कितना हो गया, 0। अगर ये 0 हो चुका है तो अब तुम खुद बताओ के आयनाइजेशन इज इक्वल टू कितना आएगा, इन्फिनाइट आएगा कि नहीं आएगा। मतलब बहुत सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए के, जैसे तुमने सुना होगा Ka, Kb, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, उन्हीं को ही एक तरह से क्या बोल रहे हैं अपन, आयनाइजेशन कांस्टेंट बोल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग के लिए तुम्हें कभी कैलकुलेट नहीं करना है, ये ध्यान रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टेटमेंट बन के आते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट फाइंड नहीं करोगे, वो सीधा ही कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, गॉट इट। और स्ट्रॉन्ग के लिए अल्फ़ा भी कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, क्लियर। तो कुछ एग्जांपल लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और जितने भी सॉल्ट्स होंगे वो सब किस में आते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आते हैं। लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर बात कर रहे हैं अपन तो HCl, H2SO4, HClO4, तुम जानते हो सारे के सारे। स्ट्रॉन्ग बेसिस NaOH, जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं एस ब्लॉक के, किस किस को छोड़ के ध्यान रखिएगा, लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम को स्किप करके जितने भी होंगे वो सब कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस। जैसे मेजरली वो वाले हाइड्रोक्साइड बेटा जो आयनिक होते हैं, तो लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम जो होते हैं वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाते इतना हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, तो इसलिए ये किस में आ जाएंगे, अपने वीक बेस की साइड आ जाएंगे। बाकी NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सारे के सारे अपने स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएंगे। जितने भी सॉल्ट हैं ये ध्यान रखिएगा, जितने भी, ये लाइन अपन को काफ़ी बार काम आएगी आगे, जितने भी सॉल्ट्स होंगे वो सब कैसे होंगे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। लाइक NaCl, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट, तो जितने भी अपने पास होंगे दैट इज़ ऑल आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर, ठीक है। आई थिंक स्ट्रॉन्ग का फंडा अपन को क्लियर हो चुका है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और जितने भी सॉल्ट्स होंगे वो सब कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, क्लियर। चलो नेक्स्ट बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वीक में देखो, अब ये हमने लिखा है अल्फा इज़ लेस देन 5%। अब ये मत सोच लेना कि मैम ने बोला था 5% से कम होता है, अब 5% से पता चले हर क्वेश्चन का आंसर ही 5 कर दें, नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, सॉल्व करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है अपन को, यहीं से मेजरली बात करनी है अपन, यहीं पे आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग में इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन होना है, सही है। चलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में देखो, एक तो अल्फा लेस देन 5% है, और यहाँ पे ये जो के आयन है इसका फाइनाइट वैल्यू आएगा। फाइनाइट मतलब तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा, कुछ फिक्स वैल्यू रहेगा, 10, 20, 30 जितना भी आएगा, 1, 2, 10 की पावर -5, जितना भी अपन का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो फाइनाइट वैल्यू है, ये अपन को फाइंड करना है, ये भी अपन को क्वेश्चन में फाइंड करना पड़ेगा, क्लियर, समझ आता है। वीक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जितने भी अपन ने पढ़े हैं बेटा, जैसे एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, H2S, और अगर आपको ध्यान है कि नॉर्गेनिक एसिड होता है बेटा जो कैसा होता है नेचर में, वीक होता है, दैट इज़ कार्बोनिक एसिड, पढ़ा है अपन ने, H2CO3, ठीक है। H2CO3 एक अकेला ऐसा इनऑर्गेनिक एसिड है जो कैसा होता है, वीक एसिड होता है, क्लियर। अब वीक बेस में बेटा तो S, अपन ने S के इधर ले लिए थे, तो जनरली जो P और D ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड होंगे, और सबसे अपन के जो इस चैप्टर में काम आएगा दैट इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और आप मैग्नीशियम ले लो, आप लिथियम ले लो, आप बेरिलियम ले लो, सब कैसे हो गए, वीक बेस हो गए। तो ये अपना छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया किसके रिगार्डिंग, नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट के रिगार्डिंग। आई थिंक आपका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट आयंस में डिसोशिएट नहीं होगा, लेकिन आयोनाइज कंफर्म है कि वो होगा, ठीक है, डिसॉल्व होगा, राइट। क्या है, क्या स्टेटमेंट है बेटा, कि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड होते हैं वो आयोनाइज नहीं होते हैं, आयंस में ब्रेक नहीं होते हैं, लेकिन वो डिसॉल्व ज़रूर होने हैं, ठीक है। तो अपन इन सब की बातें कर रहे हैं, और अपन अब देखो इसमें चैप्टर में आगे अपन सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे मेजरली, इसी पे इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, कैसे होगा, क्या होगा, देन अपन अभी बात करते हैं, ठीक है। चलो अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक, अगर तुम्हें बेसिकली देखो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन
R है तो आगे तो सिर्फ pH वगैरह के फॉर्मूले है, तुम फटाक से pH के फॉर्मूले याद करना, फटाक से लगाना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। पहले पर तुम्हें थोड़ा सा चीज़ें समझना पड़ेगा। सो देन टॉपिक इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब आप यहाँ पे इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल सकते हो, आप डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेजरली क्योंकि अपन यहाँ पे आयन्स की बात कर रहे हैं तो अपन आयनाइजेशन की बात करेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा अपन कब बोलेंगे, जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। तो भाई अल्फा क्या हो गया अपने पास, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हो गया, और इसके कुछ फैक्टर्स इफेक्टिंग फैक्टर्स है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो अपन को पढ़ना है। तो पहले तो बेटा ये डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होना क्या है, अल्फ़ा क्या होता है। तो देखो इसके फॉर्मूले में ही सब कुछ है वैसे, तो आपको फॉर्मूले की तरह बेसिकली नहीं करना है, अगर बात माने तो आप थोड़ा आयोनाइज या डिसोशिएटेड मोल हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन आप यूज़ में ले सकते हो, आप प्रेशर यूज़ में ले सकते हो। अपॉन इनिशियल मोल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट रिएक्टेंट, जिसका डिसोशिएशन अपन करवा रहे हैं उसके डिसोशिएटेड मोल अपॉन में उसके इनिशियल मोल, ठीक है, तब अपना क्या निकल के आ जाएगा, अल्फ़ा अपना निकल के आ जाएगा। सपोज करिए डिसोशिएटेड मोल कितने हैं, x है, तो x लिया, इनिशियल मोल अपन ने कितने माने, a माने, ठीक है। तो मोल अगर मान रहे हो तो मोल, अगर कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हो डिसोशिएटेड कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, देन अपने पास अल्फ़ा आ जाएगा, राइट। अगर x निकालना है, अल्फ़ा गिवन है तो C अल्फ़ा हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो आपको निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, अल्फ़ा 100% या 1 होता है, ठीक। चलिए देखो सेम कहानी है, एक एग्जांपल के थ्रू। t इज इक्वल टू 0 पर अपन ने स्ट्रॉन्ग के लिए कितने मोल्स लिए हैं, 2 मोल्स लिए हैं, तो 0 0 रहेगा, t इज इक्वल पर t टाइम पे क्या हो गया, ये खुद ख़त्म हो जाएगा और इसके कितने कितने मोल बन जाएंगे, 2 मोल बन जाएंगे, राइट। अब बेटा यहाँ से आपको थोड़ा बहुत अच्छे से समझना है, अगर फिर भी कोई आपको डाउट रह जाता है तो अगेन रिपीट कर रहे हैं बेटा, आपके लिए कमेंट सेक्शन पूरा ओपन है। जो कुछ भी डाउट है, आप क्वेरी जो कुछ भी है आप कमेंट सेक्शन में लिखो, हम आपको रिप्लाई 100% करेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फ़ा लेस देन 5% आएगा, ये तो क्लियर है। चलिए अब देखो थोड़ा सा बात करते हैं एसिटिक एसिड, एसीटेट आयन और H+ में। अब यहाँ पे देखो एरो का फ़र्क है, हमने यहाँ HCl में सीधा एरो लगाया, डबल एरो नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे एरो इस तरह से है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन है और एक बैकवर्ड डायरेक्शन है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जब दोनों का रेट सेम हो जाता है तब अपन उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। बात आ रही है ये हो क्या रहा है, देखो ये एसिटिक एसिड है, ये वीक है, ये सिर्फ लेस देन 5%, मतलब बहुत कम आयोनाइज होगा, ठीक है। मान लो ये 100 मोल था, उसका सिर्फ 5 मोल से इधर जाने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा कुछ सोचो, इसके 100 तक गए कितने, सिर्फ 5 ही गए ना, 95 अभी भी बचे हुए हैं। तो अगर 95 बचे हुए हैं तो मतलब इसका कुछ पोर्शन कैसा रह गया, अनडिसोशिएटेड पोर्शन, मतलब जो ब्रेक नहीं हुआ है, जो अनआयोनाइज रहा है, जो ब्रेक नहीं हुआ है, क्या बोल रहे हैं, जो बच गया है वो वाला पोर्शन। यहाँ पे ये डिसोशिएटेड पोर्शन गया है, मतलब आयंस बन गए। तो बेटा इस डिसोशिएटेड और इस अनडिसोशिएटेड या अनआयोनाइज पोर्शन के बीच में क्या मेंटेन हो जाता है, अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है तो उसे ही क्या बोलते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। आई थिंक आपको डेफिनेशन अभी थोड़ा क्लियर हुआ, अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं लेकिन अपन को पता ही नहीं आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इस फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की जब रेट सेम हो जाता है, RF इज इक्वल टू RB हो जाएगा, तब इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। आयनिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा ये कुछ बचा हुआ पोर्शंस क्या ब्रेक डाउन हो रहा है आयंस में, ये आयंस फर्दर क्या बना रहा है, अनडिसोशिएटेड पोर्शन बना रहा है। दैट मीन दोनों के बीच में अगर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है भाई बात, पक्का। चलो अब आई कहानी, थोड़ा सा समझना बेटा, अल्फ़ा निकालना मस्ट है, तुम्हें सीखना ही पड़ेगा, इसके बिना ना केमिकल इक्विलिब्रियम में काम चलना है ना यहाँ काम चलना है, ठीक है। चलो देखो एक छोटा सा एग्जांपल के फॉर्म में अपन यूज़ ले रहे हैं इसको, लाइक एसिटिक एसिड है, ठीक है, वही सेम अपन ने लिया एसीटेट आयन और H+ में ब्रेक डाउन हो गया। क्लियर, अपन क्या कर रहे हैं, T इज इक्वल टू 0, इनिशियल मोल अपन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन इसको, इनिशियल मोल। तो इनिशियल मोल कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। और ये फिर सोचो ना रिएक्टेंट ही अभी तुमने तुम्हारे हाथ में ही है, जो कुछ भी है नमक वगैरह, ठीक है, तुमने कुछ पानी में नहीं डाला है, मतलब वो उसके जितना है उतना ही रहेगा। ये क्या Na+ और Cl- या एसीटेट आयन H+ में ब्रेक होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा ना, इनिशियली कुछ नहीं है।
अब जैसे ही बेटा ये डिसोशिएट हुआ है, अपन क्या मान के चल रहे हैं, एक्स इज अ डिसोशिएटेड मोल। एक्स क्या है अपने पास, डिसोशिएटेड मोल है, आयोनाइज मोल है। तो सोचो यहाँ से जितना एक्स निकल के गया उतना ही यहाँ बनेगा कि नहीं भाई, यहाँ से जितना निकलेगा उधर ही तो प्रोडक्ट साइड बनेगा। अब क्योंकि एक्स एक्स ही क्यों आया मैम, 2x 3x क्यों नहीं आया, तो बेटा यहाँ स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो आप, यहाँ 1 है तो यहाँ भी क्या आएगा 1। इफ़ अगर यहाँ 2 होता दैट मीन यहाँ 2 आता, इधर 3 होता तो इधर 3 आता। क्या समझे कि अगर इनिशियल मोल 5 है तो आपको इनिशियल मोल इनके कितने दे रखे हैं, 0 0, ये बने ही नहीं है। और अब अपन क्या मान के चल रहे हैं कि इसमें से कुछ मोल्स डिसोशिएटेड हुए हैं, ये कुछ परसेंटेज में ब्रेक डाउन हुआ है, तो वो मोल एक्स है। अब जितने मोल यहाँ से निकले होंगे उतने ही तो प्रोडक्ट साइड जाएंगे ना, क्लियर। तो भाई ये एक्स और एक्स हो गया। अब 1 1 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे स्टाइशियोमेट्रिक उतना है, 1 1 है। ये जो आगे नंबर होता है दैट इज स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। चलो भाई इक्विलिब्रियम पे अपन ने बात कर ली, ठीक है। अपन को निकालना क्या है, दैट इज़ अल्फ़ा। निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, अपन को अल्फ़ा निकालना है। और एक और चीज़ कि अपन क्या मान के चल रहे हैं कि डिसोशिएटेड मोल अपन को कितने क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है डिसोशिएटेड मोल कितने दिए हुए हैं, देखो एक बार 3 मोल्स गिवन है, ठीक है। क्या निकालना है, अल्फ़ा। अब आप या तो सीधा फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला क्या है बेटा, आयोनाइज मोल अपॉन इनिशियल मोल। आयोनाइज कितना दिया हुआ है इसने 3, जैसे अल्फ़ा निकालना है तो 3, इनिशियल मोल कितने थे 5, तो आंसर कितना आ गया 3/5 आ गया, सही है। लेकिन आप इसमें कोई इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई पंगा नहीं है इसमें, आराम से कर जाओगे आप। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे स्टाइशियोमेट्री इधर भी 1 है इधर भी, तो आप इजीली इस वे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ स्टाइशियोमेट्री 1 है तो रिएक्टेंट साइड, तब देन आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई करिए। लेकिन बेटा जो अल्फ़ा एग्जैक्टली क्या होता है, एग्जैक्टली डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है वो समझना। देखो क्या बोल रहा है, समझना ये चीज़ कि यहाँ पे 5 मोल है, ठीक है। इनिशियल मोल कितने हैं, 5 है। इसमें से कितने डिसोशिएटेड हो रहे हैं, 3 मोल डिसोशिएटेड हो रहे हैं। कितने मोल डिसोशिएटेड हो रहे हैं भाई, 3 मोल। 5 मोल से कितने जा रहे हैं, 5 मोल से कितने डिसोशिएट हुए, 5 मोल से 3 मोल डिसोशिएट हुए, 5 से 3, समझे। अब बात की जाए बेटा अगर 5 से 3 हो रहे हैं तो 1 मोल से कितना डिसोशिएटेड होगा, वही अल्फ़ा है। क्या बोल रहे हैं, 5 मोल से कितना डिसोशिएट हुआ, इसने क्वेश्चन में बोला कि 3 मोल डिसोशिएटेड हुआ, 3 मोल बना या टूटा, ठीक है। 5 में से कितना गया, 3। लेकिन अगर बात की जाए 1 से, अगर मान लो इनिशियल मोल 1 होता तो ये कितना ब्रेक होता, वही क्या है, अल्फ़ा है। क्या समझे, दोबारा से सुन लो। 5 से क्या, 5 मोल कितने में ब्रेक हो रहा है भाई, 3 मोल उसमें से डिसोशिएट हो रहा है। 5 में से 3 मोल डिसोशिएटेड हो रहे हैं, तो 1 मोल अगर ये होता तो कितना डिसोशिएट होता, उसको क्या बोलते हैं अपन, अल्फ़ा। तो भाई अगर अपन सिंपल सा लिखे हैं कि 1 मोल से कितना डिसोशिएट हुआ, वन मोल से कितना डिसोशिएट हुआ वो क्या है, अल्फ़ा। तो भाई देखो सीधा सीधा कैलकुलेशन है, 5 से 3 है तो 1 से अल्फ़ा मान लो, तो अल्फ़ा अगर सॉल्व करोगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 5 अल्फ़ा इज इक्वल टू 3, सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/5। सेम ही आ रहा है कि जो अपन ने फॉर्मूले से लगाया था आंसर 3/5, क्लियर है। तो कैसे करोगे कि भाई आप देख लेना जितने इनिशियल मोल है उसमें से डिसोशिएटेड कितना है भाई, जितने इनिशियल है उसमें से डिसोशिएटेड कितना है, फिर देखना 1 से कितना डिसोशिएट होगा और 1 से जितना आएगा वही आपका अल्फ़ा है, क्लियर। चलिए अगर क्लियर हो रहा है तो पहले अपन अब क्वेश्चन इसी वीडियो में करेंगे, क्योंकि शॉर्ट्स में मुझे नहीं पता चलता आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और बेटा जितने भी अपन क्वेश्चन वगैरह कर रहे हैं, चाहे शॉर्ट्स में कर रहे हैं चाहे वीडियोज़ में कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी क्या है, थोड़ा लंबा ज़्यादा हो जाता है और फिर मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बच्चा इतना लंबा वीडियो कैसे देखेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं क्वेश्चंस को शॉर्ट्स में डाल देती हूँ, लेकिन मेक श्योर आप वो क्वेश्चन ज़रूर कर रहे हैं, चाहे वीडियो में हैं चाहे शॉर्ट्स में हैं, आप उन क्वेश्चंस को खुद से लगाइए विदाउट आंसर देखें, ठीक है। चलिए तो 1-2 क्वेश्चन हम करा रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन खुद से आप करना वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलो भाई देखो, सोच रहे हैं बहुत लंबा लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, बट देखते हैं, चलो लेट्स बी ट्राई व्हाट विल बी हैपन, ठीक है। देखो एक बेस लिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ ब्रेक हो रहा है NH4+ और OH- में, ठीक। इनिशियल मोल इसके कितने दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं,
तो भाई सीधा सीधा इसका कितना दे रखा है अपन को, 0 0 दे रखा है। अब क्या बोला हुआ है देखो, NH4OH जो है अल्फ़ा NH4OH के लिए कितना है, 10% है। सो अब पूछ क्या रहा है, एक तो डिसोशिएटेड मोल पूछ रहा है आपसे, ठीक है। क्या पूछा है, डिसोशिएटेड मोल पूछा है, और प्रोडक्ट जो अमोनियम आयन बना है वो कितना बनेगा ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या पूछ रहा है देख लो, समझ लो इस चीज़ को। एक अपन अलग पेज ले लेते हैं, उस पर कर लेंगे। देखो क्वेश्चन यहाँ लिख के करा रहा है आपको। क्या क्वेश्चन है, NH4OH है बेटा, ब्रेक हो रहा है किसमें, NH4+ और OH- में, ठीक है। समझ लेना, अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है देन फिर कोई दिक्कत नहीं है, अपन आराम से इजीली कर पाएंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए तुम लोग सजेस्ट करना है ये कैमरे को कैसे सेट किया जाए, इधर उधर होता रहता है, ठीक है। अब क्या बोला है उसको, T = 0 पे इसके 3 मोल है, राइट, तो इसके 0 0 रहेंगे, ठीक। चलिए अब अपन करना कैसे, आपको इसको देखो क्या बोलोगे, 3 - x लिखोगे कि इतना डिसोशिएटेड मोल है, ये अल्फ़ा मत लिख देना इसको सीधा 3 - अल्फ़ा, नहीं x और x बन गया, ठीक है। अब अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है, x/a होता है, मतलब x/3, सही है। अब x/3, अब अल्फ़ा आपको कितना दे रखा है, 10% दे रखा है। अल्फ़ा = 10% का मतलब 10/100, 10/100 करोगे तो कितना आ गया, 0.1 आ गया। तो अल्फ़ा रख दो बेटा 0.1 = x/3, सो x = 0.3, क्लियर। 0.3 सीधा सीधा देखो, आपसे क्या पूछा था, डिसोशिएटेड मोल पूछे थे, सीधा x पूछा था, ये अपना एक आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्या पूछा था अपन से, अमोनियम का मोल पूछा था, मोल ऑफ अमोनियम आया, तो बेटा मोल कितने दिख रहे हैं आपको, x दिख रहे हैं क्या, यही तो बने एट इक्विलिब्रियम, तो = x = अगेन 0.3, बोलो सही बात है क्या। सो अपना आंसर आ गया, क्लियर है, आई थिंक क्लियर है बेटा। अगर कुछ भी हो डाउट प्लीज़ पूछ लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शंस ही तुम्हें हार्ड लगता है, तो अगर कुछ है तो दिक्कत तो बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये थोड़ा समझ लेना, इसका अपन कुछ पढ़ेंगे भी, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा और फिर बताना, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, 2a + 5b कन्वर्टेड इंटू 3c, ठीक है। चलिए आपको क्या क्या गिवन है, T = 0, मतलब इनिशियल मोल आपको 5 गिवन है, इसके 8 मोल्स गिवन है, और ये इसके 0 मोल्स गिवन है, ठीक है। क्या क्या गिवन है, इसके 5 है, इसके 8 है, और इसके कितने हैं, 0 मोल्स गिवन है। अब बात करेंगे कि भाई ये तो ठीक है, पूछ क्या रहा है आपसे, पूछा क्या है देखो, अच्छा दे क्या रखा है, अल्फ़ा भी आपको दे रखा है, अल्फ़ा = 20%, दैट मीन 0.2 आपको अल्फ़ा दे रखा है। मोल ऑफ A, B एंड C एट इक्विलिब्रियम, इसके भी मोल बताने, इसके भी और इसके भी बताने, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत बाड़क यहाँ करता है, देखो T = T एट इक्विलिब्रियम। एक तो अब इसको ये 5 - x नहीं जाएगा, क्योंकि कितना भाई 5 में से कितना डिसोशिएट होता है x, लेकिन ये भी तो कितना है 2 है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा 2x, ठीक। ये 8 माइनस क्या आ जाएगा 5x, और ये कितना आएगा बोलो 3x आएगा कि नहीं आएगा। अब ये ध्यान रखना, ये जो 2x है दैट आर द डिसोशिएटेड मोल, पूरा का पूरा, कि भाई ये 5 होएगा तो इसमें से 2x बाहर जाएगा, समझे कि नहीं कहानी भाई। अगर ये 8 है तो इसमें से पूरा कितना जाएगा, 5 बाहर जाएगा, और इसका बनेगा कितना पूरा 3x बनेगा। लैंग्वेज पे ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं बेटा, x इज नॉट द डिसोशिएटेड मोल, 2x इज द डिसोशिएटेड मोल, कि भाई 5 अगर मेरे पास मोल है तो पूरा पोर्शन कितना है 2x के बराबर वाला पोर्शन बाहर जाना है, डिसोशिएट होएगा, समझे क्या भाई कहानी। चलो अब आपको अल्फ़ा ऑफ A दे रखा है, हर रिएक्टेंट का अल्फ़ा अलग रहेगा, सेम होगा तो वो क्वेश्चन में बोलेगा, तो भाई ऐसा मत कर देना इसको B का लेके और फिर कर रहे हैं, फिर कुछ भी कर रहे हैं ना। चलो तो अल्फ़ा अपने को 0.2 दे रखा था, ठीक। अब बात ये आ रही है, देखो एक बार समझना इस चीज़ को, कि अगर मेरे पास ये 5 मोल थे इनिशियली, तो 5 मोल से अपन कितना भाई, कितना 5 मोल से क्या हुए होंगे, कुछ मोल डिसोशिएट होंगे, तो डिसोशिएटेड मोल, राइट।
अब बात आ रही है बेटा कि अगर 1 मोल से कितना मानते हैं, कितने डिसोशिएट होते हैं, बोलो 1 मोल से कितना होता है, अल्फा डिसोशिएट होता है भाई। 5 से कुछ भी मान लो डिसोशिएटेड मोल, 1 से तो अल्फा ही होगा। अल्फा का डेफिनेशन ही यही है कि भाई 1 से कितना मोल डिसोशिएट होगा, ठीक है। 5/1 इज इक्वल टू डिसोशिएटेड मोल, इसको शॉर्ट में DM लिख देते हैं। अल्फा अपने पास कितना आया, 0.2 आया, तो डिसोशिएटेड मोल इज इक्वल टू बेटा 1 ऑफ ए। ध्यान रखना ये किसके डिसोशिएटेड मोल हैं, ए के डिसोशिएटेड मोल है। अब तुम खुद बताओ कि डिसोशिएटेड मोल एग्जैक्टली कितने थे, दैट इज 2x नॉट द x। यही गड़बड़ है बस क्वेश्चन का। अगर तुम लोगों ने ये कहानी यहाँ गड़बड़ की, इस 1 को ही क्या 2x कर दिया, तो भाई क्या होएगा, है ना भाई। देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ से अपन ने निकाला डिसोशिएटेड मोल, और डिसोशिएटेड मोल ए के कितने हैं, 2x, मतलब 2x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 1 नहीं है बेटा। अब कैसे दिखाएं कि कितना चिल्ला रहे हैं तुम्हारे लिए, कि तुम इस चीज़ को समझो कि 2x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 1 नहीं है। तो अब मुझे बताओ तो फिर x इज इक्वल टू कितना है, 1/2, दैट इज 0.5। तो क्योंकि मुझे x का वैल्यू चाहिए, देखो यहाँ पे भी मुझे x चाहिए और यहाँ पे भी मुझे x चाहिए, तो इसलिए x कितना आ गया, 0.5। तो भाई अब मुझे बताओ ये a कितना बच गया होगा, 5 - 2x था, तो 5 - 2 इंटू x कितना है, 1/2। बोलो कितना आ गया, 4 मोल बच गया कि नहीं बच गया, समझे क्या, कितना मोल बच गया, 4 मोल बच गया। अगला है 8 - 5x, सो 8 - 5 इंटू 1/2, 5 इंटू 1/2 कितना हो गया, 2.5। 2.5 8 - 2.5 दैट इज आई थिंक 5.5, ठीक है। और यहाँ पे 3x था, तो 3 इंटू 1/2 दैट इज 1.5, क्लियर। तो अपने पास ये मोल आ गया ए का, ये रहा, ये बी का हो गया, और ये किसका हो गया, सी का। ये अपना आंसर हो गया। तो बस गड़बड़ कहानी करनी है। अगर यहाँ स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से ऐसे कर लो कि इतना ही टाइम लग रहा है। बस ये ध्यान रखना ये पूरा डिसोशिएटेड मोल है, सिंगल एक्स इज नॉट द डिसोशिएटेड मोल। एम आई क्लियर टू यू, समझ गए, ठीक है। चलिए अगला देखो भाई, अगला एक बहुत छोटा सा, बहुत अलग, फिर से वही करना है अपन को, इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करना है। चलिए तुम्हारे लिए अब थोड़ा सा वीडियो पॉज करना, क्वेश्चन खुद करके देखना कि कुछ समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। करोगे क्या, चलो बढ़िया, मुझे पता है बेटा करोगे, ज़रूर करोगे। तुम हमारी बात ना मानो, ऐसा हो सकता है क्या। चलिए ऐसे है, क्या बोल रहा है, इनिशियली मोल t इज इक्वल टू 0 पे कितना है बेटा, इसका 7 है, इसका 8 है, ठीक है। और इसको कितना बोला है, 0। किसी क्वेश्चन में वो इसको 0 नहीं बोलेगा, फिर अपन उस क्वेश्चन को अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। चलो अब क्या बोल रहा है, एट इक्विलिब्रियम 2 मोल्स ऑफ सी इज फॉर्म, देन अल्फा ए और अल्फा बी। इस बार अल्फा ही पूछ लिया है, अल्फा ए अल्फा बी बताइएगा। जब क्या बोला है उसने, 2 मोल्स ऑफ सी बोला है कि एट इक्विलिब्रियम पे, नॉट इन इनिशियल मोल। क्या बोला है, एट इक्विलिब्रियम मोल ऑफ सी इज इक्वल टू 2। भाई कितने मोल हैं, 2 मोल्स हैं, ठीक है। चलो तो भाई कहानी स्टार्ट करते हैं। देखो 7 लिखते कैसे हैं, वही देखो 7 - 5x, यहाँ पे क्या लिखोगे, 8 - 7x, ये तो लिखना आ गया, वो इनिशियल मोल लिखो, ठीक है। और यहाँ से क्या करते हैं अपन, x, तो भाई ये 5x, ये कितना है 7x, और ये कितना बन जाएगा, बोलो 4x। अब उसने यही तो बोला एट इक्विलिब्रियम, ये सब कहानी किस पे चल रही है, इक्विलिब्रियम पे ही तो चल रही है ना। तो अब मुझे तुम बताओ, ये उसने यही तो बोला इनिशियल, ये 4x क्या है, आपका इक्विलिब्रियम पे बने हुए मोल हैं, तो 4x इज इक्वल टू, उसने खुद ने बोला है कितने हैं, क्योंकि ये मोल्स किस पे बने हैं, एट इक्विलिब्रियम पे। ये मोल्स किसके बने हुए हैं, सी के बने हुए हैं, 4x। तो 4x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2/4, दैट मीन 1/2, मतलब 0.5, राइट, करेक्ट हो गया। देखो x का वैल्यू ही तो चाहिए था, तो भाई x का वैल्यू आ गया। अब मुझे बताओ क्या करोगे, कैसे करते हैं बताओ। अब अल्फ़ा तुम्हें निकालना है, अल्फ़ा ऑफ ए निकालना है पहले। चलो अल्फ़ा ऑफ ए निकालेंगे, बोलो करते कहते हैं, करते कैसे हैं भाई, ऐसे ही तो करोगे।
अगर सीधा फार्मूला लगाना है तो आप सीधा फार्मूला लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर उससे भी आना है। जैसे सीधा फार्मूला ये लिखा हुआ है देखो, डिसोशिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल, सो सीधा सीधा अल्फ़ा इज इक्वल टू डिसोशिएटेड मोल कितना है 5x है, x नहीं लिखा है, ध्यान से देखो, ये जो तुम माइनस में लिख रहे हो वो डिसोशिएटेड मोल है और इनिशियल मोल कितना है बच्चा 7 है। चलो x का वैल्यू अपन को पता था क्या, x का वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 मतलब 5/14 आ गया क्या आंसर, सही है। यहाँ पर अगर मुझे अल्फ़ा बी निकालना है तो अल्फ़ा बी इज इक्वल टू डिसोशिएटेड मोल, डिसोशिएटेड मोल कितना है बच्चा 7x अपॉन 8 हो गया, तो 7/8 अपॉन 1/2 दैट मीन 7/32 सॉरी 16। वैसे छोटी मोटी ह्यूमन एरर्स होती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो सॉरी बोलो, समझ आया। ये जो तुम यहाँ माइनस में लिखोगे वो डिसोशिएटेड मोल है, ये मस्ट याद रखिएगा। जैसे ही तुमने अगर सिर्फ यहाँ पे 5x की जगह x रखा, कहानी ख़त्म है, आंसर गलत है, तुम्हारे 5 नंबर ओम भट्ट स्वाहा। ठीक है, चलो अब भी इस वीडियो को तो यहीं ख़त्म कर रहे हैं, अभी मतलब, और अपन एक नेक्स्ट वीडियो में जा रहे हैं, ठीक है, और इसको अपलोड कर रहे हैं। और ये क्वेश्चंस समझिएगा, आगे और भी चीज़ें हैं, फैक्टर्स पढ़ने हैं अपन को पहले तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ अल्फ़ा पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके क्वेश्चंस करने हैं, देन अपन नेक्स्ट मेन चैप्टर में एंटर होंगे, राइट। अभी तो कुछ नहीं है, बस जस्ट ओवरव्यू, जस्ट क्लियर अपन कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छे से बना रहे हैं, ठीक है। सो बेटा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जितना तुम कर सकते हो खुद से, या दोस्तों को भेज के उनको दिखाओ, उनको बताओ भाई आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना है, आओ इधर। और जैसे तो बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे तो नहीं, कुछ बच्चों ने अपने अपने टॉपिक्स लिखे थे, मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि कौन सा टॉपिक है जो तुम मोर डेप्थ में जाके पढ़ना चाहते हो, तो कुछ बच्चों ने डाले हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए। तो जस्ट बेटा थोड़ा सा और मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन वो वीडियोस भी अपन जल्दी डालेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम एक सेगमेंट में, एक साइड में चलता रहेगा, अपन ऑर्गेनिक वाला जो पोर्शन तुम बोल रहे हो वो भी अपन करेंगे, ठीक है। सो टिल देन थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा होल्ड, देन अपन आएंगे। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।